जिंदगी में सबसे कठिन काम क्या है? किसी अपने को खोना या उसे याद करना, या फिर वो पल जब हमें छोड़ना पड़ता है लेकिन दिल छोड़ नहीं पाता? आज हम लेकर आए हैं प्रशांत पारस की मार्मिक कहानी द कर्ज ऑफ लेटिंग गो। एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अपने ही अतीत से रूबरू करा देगी। कहानी की शुरुआत साधारण सी लगती है, जैसे एक आम इंसान का जीवन, लेकिन धीरे धीरे पाठक को महसूस होता है कि ये साधारण नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जो अपने अतीत से भागना चाहता है, लेकिन अतीत उसे बार बार पकड़ लेता है। इस कहानी का नायक अरविंद है, एक संवेदनशील, भावुक और गहराई से जीने वाला इंसान। वह हर चीज को पूरे दिल से करता है, और जब उसका दिल टूटता है तो टूटन भी उतनी ही गहरी होती है। अरविंद की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता आता है जो उसे लगता है कि हमेशा के लिए है। ये रिश्ता उसे जीवन देता है, उसे रंग देता है, लेकिन वही रिश्ता धीरे धीरे उसका श्राप बन जाता है। किसी भी प्रेम कहानी की तरह शुरुआत यहाँ भी मासूम और खूबसूरत है। मुलाकातें, बातें, सपने, सब कुछ एक नई दुनिया की तरह। अरविंद अपने साथी में अपना पूरा अस्तित्व देखता है, लेकिन जब ये रिश्ता टूटता है तो उसके लिए यह केवल प्रेम का अंत नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा का बिखरना होता है। अरविंद बार बार खुद से कहता है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हर कोशिश उसे और गहरे अतीत में धकेल देती है। यही इस किताब का केंद्रीय श्राप है। लेटिंग गो यानी छोड़ देने की कोशिश ही उसे और बांध देती है। इंसान सोचता है कि छोड़ने का मतलब भूल जाना है, लेकिन असलियत यह है कि जो हमें भीतर तक हिला देता है उसे भूलना लगभग असंभव है। यही वो बिंदु है जहाँ प्रशांत पारस पाठक को ये एहसास कराते हैं कि छोड़ना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कहानी में अरविंद की बेचैनी बार बार उभर कर आती है। कभी वो पुराने संदेश पढ़ लेता है, कभी कोई गाना उसे पुरानी यादों में ले जाता है, कभी कोई ख्वाब उसे उसी जगह पहुंचा देता है जहां से वो भागना चाहता है। यही इस किताब का यथार्थ है। लेखक ये नहीं दिखाते कि नायक अचानक एक दिन सब भूल गया और नया जीवन शुरू कर दिया, बल्कि वो सच्चाई दिखाते हैं कि भूलने की कोशिश ही बार बार हमें उसी पीड़ा में खींच लाती है। अरविंद की ये लड़ाई सिर्फ अपने अतीत से नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर से है। वह खुद से बातें करता है। उसका मन और उसकी आत्मा जैसे दो अलग पात्र हैं। मन कहता है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। आत्मा कहती है, नहीं, मैं अब भी उसी दर्द में हूँ। यही आंतरिक संवाद पाठक को छूता है। हम सब कभी न कभी इस द्वंद्व में फंसे हैं। इस संघर्ष में कुछ अन्य पात्र भी है। उसके दोस्त, जो व्यावहारिक होकर कहते हैं कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। उसकी माँ, जो चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों से पता चलता है कि वह अपने बेटे को टूटते हुए देख रही है। और फिर एक नया व्यक्ति उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है, जो धीरे धीरे उसे ये एहसास दिलाता है कि जीवन केवल खोने का नाम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद उस नई रोशनी को सच में स्वीकार कर पाएगा, या वो हमेशा अतीत की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। लेखक का कौशल यहाँ दिखाई देता है। वो अरविंद की स्थिति को इतने वास्तविक ढंग से लिखते हैं कि पाठक को लगता है जैसे यह कहानी उसकी अपनी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अतीत को छोड़ दिया, लेकिन अचानक कोई छोटी सी चीज हमें भीतर तक हिला देती है और हम समझ जाते हैं कि घाव अब भी वही हैं। यही कर्स ऑफ लेटिंग गोस है। किताब का सबसे मार्मिक हिस्सा वह है जब अरविंद को ये एहसास होता है कि छोड़ना असल में भूलना नहीं है। छोड़ना का मतलब है स्वीकार करना, यानी उस दर्द को मान लेना, उसे गले लगाना और फिर उसके साथ जीना सीख लेना। ये समझ धीरे धीरे उसके भीतर आती है, लेकिन ये कोई सरल या सुखद प्रक्रिया नहीं है। ये बार बार गिरने, रोने, टूटने और फिर संभलने से होकर आती है। यहीं पर मेरी अपनी व्याख्या आती है। इस किताब को पढ़ते हुए महसूस होता है कि लेखक वास्तव में जीवन का एक गहरा सच कह रहे हैं। हम इंसान हमेशा समाधान ढूंढते हैं। हमें लगता है कि दर्द से बचने का उपाय है छोड़ देना, लेकिन असल में कोई समाधान नहीं है।
जीवन समाधान नहीं, बल्कि समझ और स्वीकृति है। जब तक हम ये नहीं मान लेते कि दर्द भी हमारे जीवन का हिस्सा है, तब तक हम उससे भागते रहेंगे। और जितना भागेंगे, उतना ही वह हमें पकड़ लेगा। लेखक का संदेश यहाँ बहुत गहरा है। वह ये दिखाते हैं कि लेटिंग गो एक श्राप इसलिए है क्योंकि हम उसे गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि इसका मतलब है भूल जाना, लेकिन ये तो असंभव है। इसका सही मतलब है अतीत को अपने जीवन का हिस्सा मानना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। कहानी के अंतिम हिस्से में अरविंद में ये परिवर्तन आता है। वह अपने अतीत को मिटा नहीं पाता, वह अपनी यादों से लड़ना बंद कर देता है, बल्कि वह उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मान लेता है। अब यादें उसे उतना नहीं तोड़ती, वे उसके भीतर मौजूद हैं, लेकिन अब वह उन्हें लेकर भी जी सकता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही असली मुक्ति है। पाठक को यहाँ एक गहरा संदेश मिलता है। हम सबकी जिंदगी में अरविंद की तरह कोई रिश्ता, कोई घटना, कोई अधूरा सपना होता है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमें परेशान करता है। समाधान ये नहीं कि हम भूल जाए, समाधान ये है कि हम उसे अपना लें। यही इस किताब की ताकत है। भाषा की दृष्टि से ये किताब बेहद सरल है, लेकिन उसकी गहराई अद्भुत है। शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। हर वाक्य ऐसा लगता है जैसे लेखक ने अपने ही दिल का टुकड़ा उतारकर लिख दिया हो। और यही कारण है कि यह किताब पाठक पर देर तक असर छोड़ती है। अंत में द कर्ज ऑफ लेटिंग गो केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये आत्मा की कहानी है, ये दर्द और स्वीकृति की कहानी है, ये हम सबकी कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में छोड़ना आसान नहीं, लेकिन दर्द को स्वीकार करना ही असली साहस है। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि एक जीवन भर की प्रक्रिया है। द कर्ज ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कि असली ताकत भूलने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। क्या आपने भी कभी किसी को छोड़ने की कोशिश की है? और क्या वह कोशिश आपके लिए भी एक श्राप बन गई थी? कमेंट्स में हमें बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सच्चाई को महसूस कर सकें। सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।